पूरा नाम जो होता है टीसीबीटी का वो होता है ताराचंद बेलजी तकनीक। तो अब इतना लंबा बोलेंगे ताराचंद बेलजी तकनीक तो बहुत लंबा हो जाएगा, आधे को याद रहेगा आधे को याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो उसका शॉर्ट फॉर्म रख दिया टीसीबीटी, ठीक है ना। टीसीबीटी के अंदर क्या करते हैं, जो अपने गुरुजी आए थे ताराचंद बेलजी सर आए थे फरवरी के अंदर, जनवरी में भी आए थे, फरवरी में भी आए थे, है ना। तो उनने जो अपने को ज्ञान दिया था, है ना, तो उन्होंने खेती के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए और कैसे खेती में जो आ रही बीमारियां और ये जो है वो कैसे उनकी रोकथाम की जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर उनने वो अपने साथ 2-3 दिन रह करके ज्ञान दिया था अपने को, है ना। तो ज्ञान अब थोड़ा सा पुराना भी हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें से अपन भूल भी गए, है ना। और अपन नए नए थे, सभी लोग नए थे, तुम भी नए थे, मैं भी नया था, ठीक है ना। तो उसको जब ज्ञान को अपन यहाँ पर करने गए तो क्या हुआ कि कुछ गलतियाँ भी होती, जब नया नया कोई काम करते तो थोड़ी बहुत तो गलती हो ही जाती, तो अपने से भी कुछ गलतियाँ हो रही थी। प्लस पूरा का पूरा ज्ञान एक बार में तो अपन पूरा ले नहीं पाते, है ना। तो कुछ ज्ञान अपन ने लिया, कुछ ज्ञान अपने ऊपर से ही चले गया, कुछ ज्ञान अपन भूल गए, है ना। तो ऐसे करके अपने से कुछ गलतियां भी हो रही है, अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, है ना, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन और अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो और अच्छे परिणाम कैसे आएंगे उसके लिए अपन ने आज की मीटिंग बुलाई है, और क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं उसके लिए अपन ने आज मीटिंग बुलाई है ना। तो कहाँ कहाँ पर हम चूक कर रहे हैं वो मैं अभी कुछ एक भिलाई में गुरुजी का वापस 3 दिन का सेमिनार था, तो उसको मैंने अटेंड करके आया, तो मैंने खुद ने वहाँ रियलाइज़ करा, रियलाइज़ मतलब मेरे को खुद को आभास हुआ कि यार अपन यहाँ पे गलती कर रहे हैं, है ना। अगर उन गलतियों को करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो और अच्छे परिणाम आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। ये 2.5 किलो गर्दन में हिलाओ, 50 ग्राम की जीवान हिला के बोलो, है सबके मुंह में जीवान है, काम है कहाँ फिर वापस जी बोल रहे हैं, हाँ बोल सकते हैं जीवान है सबके पास, बोला है ना। तो मेरी आवाज़ बिल्कुल अपने, है ना, और अपन सब घर घर के लोग हैं, यहाँ शर्माने की बात ही नहीं। अभी तुम लोगों को इंडिया लेवल पे जा कर के और ऐसे ही बैठ करके बोलना भी है, तो फिर कैसे बोलोगे, बोलना चाहते हो कि नहीं बोलना चाहते हो, हैं कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। सभी लोग बढ़ना चाहते हैं कि यहीं बस ये जो अपन कर रहे हैं यही करना है, नहीं करना ना भाई। अपन कंपनी के साथ जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं, क्योंकि अपनी तरक्की हो आगे। तो तरक्की तो जब ही होगी ना जब अपन सीखेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, उनके प्रैक्टिस जो उनने बताई है उन सबको हम फॉलो करेंगे, तभी तो हम सीखेंगे, है ना। तो अब हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो गलतियों के ऊपर हमको डिस्कस करना है, या हमारे अंदर हमारे कामों में भी और क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को हमको दूर करना है, ठीक है। करने को तैयार है सब लोग, कमी दूर करने को तैयार है। पहले तो ये मानने को तैयार है कि नहीं कि अपन गलती कर भी रहे हैं, हो रही होगी ना, है ना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, हम भी, है ना। हो सकती गलतियां हो रही हो, है ना। तो उन गलतियों को पहले तो अपने को समझना, क्योंकि पता चलना चाहिए ये गलती है। सबसे पहली बात तो ये कि हमको पता चलना चाहिए कि हाँ ये गलती है ना। फिर हमारा ये एक्सेप्टेंस, मतलब क्या बोलते हैं, स्वीकार, उसको स्वीकार करना कि हाँ हमने ये गलती करी है ना। और उसके बाद फिर ये स्वीकार करना कि हाँ हमको अब इसमें सुधार भी करना है। अगर हमने ऐसा सोच लिया कि अब हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, तो वही रिजल्ट आएगा, वही परिणाम आएगा जो आ रहा है। जैसे आज कई सारे किसान है वो मानने को तैयार नहीं है कि हम रासायनिक खाद और दवाइयाँ डाल के कोई गलती कर रहे हैं, तो वो सुधार भी करने को तैयार नहीं, क्यों, क्योंकि उनके निगाह में वो गलती है ही नहीं, है ना। तो हमने ये मान लिया कि हाँ रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ देना गलती है ना। तो हम सुधार के लिए निकल पड़े, एक मिशन के लिए निकल पड़े, ठीक है। अब वो मिशन के लिए जब हम निकल पड़े हैं तो उसमें सुधार तभी होगा जब हमको पता चलेगा अब इसमें सुधार होगा कैसे, है ना। अगर हमको पता नहीं चलेगा तो हम चलो मानते भी रहेंगे गलती हो रही, लेकिन हमको पता ही नहीं कि उसको सुधारेंगे कैसे, ठीक है ना, तो सुधरेगी कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कोई ना कोई एक्सपर्ट आदमी की हमेशा ज़रूरत लगेगी, और एक्सपर्ट कौन है, हमारे गुरुजी है। अब हम सब हमेशा जहाँ जहाँ उनके सेमिनार हो रहे हैं सब लोग तो मिल करके जा नहीं सकते सीखने के लिए, क्योंकि काम भी इफेक्ट करेंगे हमारे, है ना, और खर्चा भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, है ना। तो हम हर बार तो जा नहीं सकते, तो हर बार क्या होगा कि हर बार कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं जाऊँगा, कभी ना कभी तनीश भैया जाएंगे,
कभी न कभी गोविंद भैया जाएंगे, कभी न कभी किशोर भैया जाएंगे, है ना। और फिर ये जो भी जाएगा वहाँ पे सीख के आएगा और कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं वो समझ करके आएगा और फिर हम सबको बताएगा। यही तरीका सही है ना। तो अभी जैसे मैं सीख करके आया हूँ, ठीक है ना, तो अब मैं सीख करके आया तो मैंने क्या सीखा है मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर करता हूँ। आजा बेटा, इधर बैठ जा, यहाँ आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, ऊपर आजा आजा। तो हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं पहले ये समझना हमको। अभी तो हमको ये समझना है कि टीसीबीटी है क्या। तो अभी जो लोग नए हैं टीसीबीटी के बारे में उनको मैं बता दूं कि टीसीबीटी जो है हमारा जैविक खेती करने का एक जरिया है, एक तकनीक है ना। अभी तक हम जो खेती करते आ रहे हैं उसे कौन सी करते आ रहे हैं, रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, है ना। हम सब लोग जितने नए लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, हम लोग 25-30 साल वाले जितने भी लोग हैं, है ना, हम सबको तो रासायनिक ही पता है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो काका बैठे हैं, वो काका बैठे हैं, इनके ज़माने में खाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। होती थी काका क्या, है ना। पहले कोई खाद नाम की चीज़ नहीं होती थी, है ना। खाद नाम की चीज़ पे क्या होता था, केवल गाय का गोबर, गाय और बैल का गोबर, है ना, या छाछ फाछ डाल दी। पहले भी छाछ वाछ डाल देते थे थोड़े, है ना, कि यार ये फंगस लगी रही हो तो छाछ डाल दो एक में, है ना, और नमक निकाल दियो, है ना। तो यही खेती होती थी। तो इनके ज़माने की जो खेती थी ना वो थी जैविक खेती। क्या बोलते हैं उसको, जैविक खेती, है ना, ऑर्गेनिक, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो इनके ज़माने पे जैविक खेती होती थी। लेकिन इनके ज़माने के भी जो पहले ज़माना था, है ना, उसमें जैविक खेती भी नहीं थी, उसमें थी सतयुग की खेती। कौन सी खेती थी, सतयुग की खेती। जैविक खेती कब आई या परंपरागत खेती कब आई, जब हमने गायों के गोबर का एक ढेर बनाना चालू करा, चाहे गड्ढे में या एक कूड़ा बनाना चालू करा, और उस कूड़े या ढेर को हमने खेतों में डालना चालू करा, तब आई जैविक खेती, ठीक है ना। उसके पहले क्या थी, सतयुग की खेती थी कि कोई खाद नहीं डालता था, कोई गोबर नहीं डालता था, केवल गाय चर लेती थी खाली खेत के अंदर, है ना। फिर जाके किसान उसमें बीज लगा देता था, उस फसल की रक्षा करता था, ठीक है, और जाके फिर उसको काट लेता था। तो क्या हम वो सतयुग की खेती करना चाहते हैं कि केवल बीज लगाएं? हमारे गुरुजी का नारा है कि बीज बोना और घर जाके सोना, है ना। तो इसी खेती कितना मजा आएगा कि बस कपास का बीज लगा दिया जाके, या सोयाबीन का बीज लगा दिया, या गेहूं का बीज लगा दिया और घर में जाके सो गए। बस केवल उस फसल की रक्षा करना और बाद में उसको काटना, यही किसान का काम है। बाकी किसान का कोई काम ही नहीं होता है। ये पवन ही आया क्या, जाके इसको समझा दो बेटा क्या करना, कहाँ से क्या लाना। तो जो किसान की भूमिका है वो यही है कि किसान केवल जाकर के खेत में बीज डाले सही नक्षत्र में। पहले काका नक्षत्र के हिसाब से बोनी होती थी, है ना, क्या खाती जाइयो तो यो बोई दो, है ना, इना नक्षत्र में यो बोई दो, ऐसे ही होती थी खेती, है ना, मिरग में यो बोई दो। तो नक्षत्र का हिसाब से बोनी करनी है। सावन में तिल्ली बो दो। तो ये हर नक्षत्र में अलग अलग फसल होती थी, ठीक है। तो ये हमारे बुजुर्गों को सब पता है, ठीक है ना। नक्षत्र में बोना क्यों जरूरी है, पहली चीज ये समझना भी जरूरी है। क्या होता है नक्षत्र में बोने से, कि हमने कोई फसल को नक्षत्र में बोई तो जो प्रकृति का जो नियम है ना वो नक्षत्रों के आधार पर चलता है कि भाई इस नक्षत्र में ये पानी, इतना पानी आएगा, इस नक्षत्र में ये चारा उगेगा, इस नक्षत्र में ये होएगा। ये सब किसके आधार पर होता है, प्रकृति का नक्षत्रों के आधार पर होता है। ये जो जनवरी फरवरी और संडे मंडे चला है ना, ये तो अंग्रेजी के हैं, है ना, इनका कोई महत्व नहीं है ना। महत्व हमारे जो ग्रंथों में नक्षत्र थे उनका महत्व था, ठीक है ना। तो वो नक्षत्रों का महत्व हुआ करता था, ठीक है। तो नक्षत्र में बोनी करना, फिर अपने आप पानी गिरेगा जब उस फसल को पानी की जरूरत है। अभी हमको पानी क्यों देना पड़ता है कि पानी आगे पीछे हो रहा है, हम नक्षत्र का तो ध्यान ही नहीं रखते हैं, है ना। तो पानी आगे पीछे हो जाता है, जब आगे पीछे हो जाता है तो फिर फसल सूखने लगती है, तो फिर हमको अपने बोरिंग से या कुएं से पानी देना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम नक्षत्र में बोनी करेंगे तो पानी उसके आधार पर गिरेगा, जो उस फसल को चाहिए उस फसल के लिए पानी गिरेगा। और अगर उससे ही गिरेगा तो वैसे ही कीट पतंग भी आएंगे, वैसे ही खरपतवार भी उगेगी नक्षत्र के आधार पे ही। तो ना तो हमको निंदाई गुड़ाई करना की जरूरत पड़ेगी, ना कीट पतंगों को संभालने की जरूरत पड़ेगी, है ना, और ना पानी देने की जरूरत पड़ेगी।
समझ रहे हो, है ना। तो हमको उस जमाने में जाना वापिस से। सतयुग की खेती मतलब सतयुग का जमाना, मतलब राम भगवान और ये सतयुग में थे, कृष्ण भगवान तो त्रेता युग में आए। जानते हो कि नहीं जानते सब लोग, है ना। तो राम भगवान के जमाने में हमको जाना वापिस से। तो राम भगवान के जमाने में जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, जब ही पाएंगे। अभी तो हम किसका जमाना में आ गया, अभी तो मोदी जी का जमाना में आ गया हम, खाद और बीज में दवाई और इनका जमाना में आ गया है ना। तो यहाँ से हमके पीछे वापस जाना पड़ेगा राम भगवान का जमाना में, है ना। तो राम भगवान के जमाना मतलब सतयुग की खेती करने के लिए हमको सतयुग की खेती होगी कैसे, इसके ऊपर हमारे गुरुजी जो ताराचंद बेलजी सर है उन्होंने अपनी खोज करी है। और वो खोज जो है वो हम लोगों को आकर के बताते हैं, जैसे पहले भी आकर के बताया था, है ना। और फ्री में बताते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, पहले भी हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया उनने, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ने अपने जीवन का पूरा निचोड़ हमको आकर के सिखा रहे हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है, केवल उसको सुने समझें और वो चीज़ अपने यहाँ पर करना चालू कर दें, ये फर्ज बनता हमारा, है ना। और हम लोगों ने वैसा का वैसा किया भी सही, है ना, करना चालू भी करा, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। और कमियां क्या है कि जो अभी हमारे गुरुजी ने बताया था, जो पहले भी बताया था और जो अभी भी उस सेमिनार में बताया, उन्होंने जो बताया है ना, वो ये बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड समझते हो, है ना, हम एक छोटे से प्राणी हैं, एक जीव है छोटे से। कहाँ पर रहते हैं हम लोग, यहाँ नानखेड़ा में या पुनासा में बैठे हैं, है ना। दुनिया केवल पुनासा है क्या, नहीं। दुनिया पूरा मध्य प्रदेश भी नहीं है, दुनिया पूरा हिंदुस्तान भी नहीं है, दुनिया पूरे देश विदेश भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी चांद है, सूरज है, तारे हैं, है ना, ऐसी बहुत बड़ी ब्रह्मांड है। मतलब उसके आगे पृथ्वी को देखेंगे ना, पूरी पृथ्वी को जो अपने को इतनी बड़ी दिखती है, उस पृथ्वी को भी देखेंगे ना तो वो इतना सा है, एक बारीक सा बिंदु आप एक कागज पे लगा दो, उतनी बड़ी पृथ्वी है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो ये ब्रह्मांड पूरा टिका हुआ है, कहाँ टिका हुआ है, हैं? ये सब पूरा ब्रह्मांड जो है ये भगवान की एक माया है ना। नहीं, जीवाणु तो बड़ा बाद में आते हैं, ये ब्रह्मांड तो जीवाणु उनसे भी बड़ा है, जो जीव जंतु और इन सब से परे हैं ब्रह्मांड, है ना। तो अभी अपन इतना ज़्यादा लोड नहीं ले, है ना, वरना रात की नींद हराम हो जाएगी। ये मान करके चले कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम जितनी कल्पना नहीं कर सकते उतना बड़ा ब्रह्मांड है। ये जो आकाश जो दिख रहा ना, ये सब जो है ये ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो पृथ्वी भी उसकी ब्रह्मांड की एक हिस्सा है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है ना, ये किससे चल रहा है पता है, ये पूरा का पूरा 96% ऊर्जा से चल रहा है। आपके अंदर, मेरे अंदर, एक गाय के अंदर, बछड़े के अंदर, है ना, एक कीट के अंदर, एक चिड़िया के अंदर, बतख के अंदर, सबके अंदर क्या है, एक ऊर्जा है। जैसे करंट तारों में कैसा फैला रहता है, ट्रांसफार्मर में कैसा करंट होता है, करंट क्या है, एक ऊर्जा है ना। ऐसी ही ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ठीक है। और उसी ऊर्जा से ही दुनिया चल रही है। तो ये कितना परसेंट है, 96%। अब 100% में से 96 गए तो कितने बचे, 4%। तो बाकी जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं ना, वो मात्र 4% है। तो दिखने वाली क्या चीजें हैं, हम सब आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूरज, चांद, तारे, धरती, एरोप्लेन, बस, मोटर, कार, ये सब क्या दिखने वाली चीजें जो हमारी आंखों से दिख सकती है, वो सब दिखने वाली चीज, सही। तो ये जितनी भी दिखने वाली चीज है ना, ये कितनी है, मात्र 4%। अब इसी 4% के अंदर एक सूक्ष्म दुनिया है। सूक्ष्म दुनिया कौन सी है, जो जीव तो है लेकिन दिखते नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीव है, आज आप लोगों के और हमारे बीच में ही असंख्य वायरस और कीटाणु घूम रहे हैं, जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप जो एक वैज्ञानिक उनके पास जो रहता है ना, उससे जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे करोड़ों के, अरबों की संख्या में वो वायरस और कीटाणु घूम रहे होंगे। जैसे ही हमारे मौसम परिवर्तित होता है, वो जो क्या होता है, जैसे मौसम परिवर्तित होती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ठीक है। और वो जो वायरस और कीटाणु जो घूम रहे हैं वो हमको घेर लेते हैं, और जैसे ही हमको घेरते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, जो कि आज हमारे गोविंद भैया पड़ गए। होता है ऐसा, है ना। तो वो सब हवा में घूम रहे हैं,
ठीक है। तो जो नहीं दिख रहे हैं वो भी तो है ना दुनिया के अंदर, ये जो सूक्ष्म जीवाणु जिसको बोलते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु जो है ना, जो वायरस है, फंगस है, जीवाणु है, कीटाणु है, ये सब जो है ये 3% है। कितना है? 3%। अब बचा क्या? 1%। 99% की कहानी खत्म हो गई। अब बचा क्या? 1%। तो 1% जो है ना वो भूमि तत्व है। भूमि तत्व मतलब जिसके लिए हम सब दुनिया लगी हुई है, पीछे पड़ी हुई है। भूमि तत्व मतलब जो हम खाते हैं, पीते हैं और उनसे हमारी शरीर को जो ऊर्जा मिलती है ना, जो जिसको वैज्ञानिक नाम से प्रोटीन बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, है ना, ये सब जो फास्फोरस है, पोटास है, ये सब क्या है? ये भूमि तत्व है। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर भूमि तत्व कितना है? 1%। और हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं? केवल उस भूमि तत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो जो चीजें 1% है, क्या हम केवल 1% पे काम करके क्या 100% रिजल्ट ले सकते हैं? लेना पड़ेगा। लेकिन वो 1% से अभी हम जो भी काम कर रहे हैं ना, जैसा अभी तुम लोग जीवाणु जल चला रहे हो, ऊर्जा जल चला रहे हो, अन्न द्रव रसायन चला रहे हो, ये सब चला रहे हो, है ना। कभी स्प्रे कर रहे हो, नैनो खनिज का स्प्रे कर रहे हैं, तो कभी हम ऊर्जा जल का स्प्रे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्या काहे के लिए कर रहे हैं मालूम है? हम 1% के लिए। अब जो 96% जो दुनिया है उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं मालूम है? एक छोटा सा काम कर रहे हैं, अग्निहोत्र। जो अग्निहोत्र है, हम जो हवन करते हैं ना सुबह शाम, वो जो है ना ऊर्जा प्रदान करता है। अग्निहोत्र जब देसी गाय के कंडे जब हम जलाते हैं और उस पर देसी गाय का घी और चावल, ये 2 चीज का हम आहुति बनाते हैं, है ना, थोड़ी सी आहुति बनाते हैं। और जब देसी गाय के कंडे जल जाते हैं तो उसमें जब 360 डिग्री या 400 डिग्री का टेम्परेचर उस हवन कुंड में जब बन जाता है, उस 400 डिग्री टेम्परेचर में जब हम वो जरा सी आहुति डालने जाते हैं देसी गाय के घी की और चावल की, तो वो जो चावल और घी है वो फूटता है। क्या होता है? फूटता है। और वो नैनो में परिवर्तित हो जाता है, मतलब इतना बारीक में परिवर्तित हो जाता है जिससे कि ऊर्जा बन जाती है। समझ रहे हो? तो वो अपना 96% काम कौन सा है? अग्निहोत्र। और हम लोगों का जाने अनजाने में उस अग्निहोत्र पे ध्यान कम है कम। मैं कई बार उस वीडियो में जो तुम डालते हो उसमें लिखता हूं कि भैया तुम्हारे कंडे तो बुझे हुए हैं, कभी जल रहे हैं, है ना, कभी जले ही नहीं है ठीक से, है ना, कभी ठंडे पे डाल दिया है, तो कभी किसी ने बिना भाव के डाल दिया है। भाव मतलब भावना, है ना। क्योंकि भावना, जैसे अभी गुरुजी ने पहले भी बताया था हमको कि इस ऊर्जा विज्ञान के अंदर भावना का बहुत बड़ा महत्व है। भावना का क्या महत्व होता है मैं अब समझाता हूँ आपको। कि हमारी बहनें खाना बनाती है, ठीक है, सबके घर में खाना बनता है। जिस दिन पूजा पाठ होती है हर घर में, कोई बार त्योहार होता है ना, और पूजा पाठ होती है कि भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद सब खाना खाएंगे। उस दिन के खाने में स्वाद ज़्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। क्यों? बनाया तो उन्हीं बहनों ने, सबका भावना था ना, भावना जुड़ गई थी उसमें। होता है ऐसा? क्यों बहन, होता है कि नहीं होता है ना? उन्ना दिन खानो सबके अच्छो लगे, क्यों लागे? सबकी भावना थी। क्योंकि सबकी भावना जुड़ गई उसमें। जो बना रही थी ना, वो बनाते वक्त से उसमें उसकी भावना जुड़ गई कि आज तो मेरे घर में पूजा है, नहा धो के चकाचक होके, है ना, चूल्हा उल्हा साफ करके, बर्तन वर्तन अच्छे से मांज करके, और फिर मैं खाना बनाऊंगी। रोज मानती बेचारी, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि गंदे में बना लेती, लेकिन उस दिन की भावना अलग होती। तो उस भावना से मन बनाती कि आज मेरे भगवान को भोग भी लगाना है, ठीक है। तो वहीं से भावनाएं चालू हो जाती। फिर हम भी क्या करते हैं, खाना खाने के पहले कह रहे यार नहा धो लो, भगवान की पहला पूजा कर ला, उनके भोग लगे था ना, फिर जिमने बैठाएंगे। होता है ऐसा? ठीक है ना। तो हमारी भी भावना जुड़ गई। बच्चे भी, आज तो स्कूल की छुट्टी मिलेगी, आज अपना घर में त्योहार है ना, तो उनकी भी भावना जुड़ गई। तो ये जब भावना जुड़ती है ना, तो जाकर के वो प्रसाद का रूप लेता है, ठीक है। ये जो भाव जब जुड़ते हैं तो ये प्रसाद का रूप लेता। अब ये भाव कोई घी था क्या? ये कोई तेल था क्या? ये कोई काजू बादाम था क्या? तो फिर इसने खाने का स्वाद क्यों बढ़ा दिया? ये भावना से बढ़ा नहीं, ये भावना से बढ़ा। तो भावना का बहुत बड़ा महत्व होता है। भावना का ये महत्व होता है कि भावना जब किसी उपवास में, उसमें
भूख में गिर जाए, जब भूख से मिलती है ना तो वो उपवास का रूप ले लेती है। भावना जब खाने में जुड़ जाती है तो वो प्रसाद का रूप ले लेती है। भावना जब पानी में जुड़ जाती है तो वो चरणामत का रूप ले लेती है। होता है भगवान के मंदिर में क्या, एक चम्मच पानी तो दिया जाता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम, चरणामत बोलते हैं। भावना जब यात्रा में जुड़ जाती है तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। होता है ऐसा, होता है गुरु। है ना। तो भावना में बहुत बड़ा महत्व है। भावना जब घर में घुस जाती है, पूजा में घुस जाती है, तो मंदिर, घर जो है मंदिर बन जाता है। और भावना जब व्यक्ति में घुस जाती है तो वो व्यक्ति इंसान बन जाता है। होता है ना, कोई ऋषि मुनि आते हैं कि अरे यार वो ऋषि मुनि तो इतना सिद्ध है कि भी जो बोले वो हो जाए। होता है ऐसा कि यार उन्ना महाराज ने ऐसा बोलियो तो ना वो हुई जो। तो महाराज में भावना थी ऐसी, है ना, तो उनने वो सिद्धि प्राप्त कर ली। ठीक है, तो भावना का इतना बड़ा महत्व होता है। और जो भावना का, हाँ आ जाइए, किससे मिलना है? अच्छा आ जाइए, आ जाइए। तो भावना का इतना बड़ा महत्व है ना। तो हमको क्या करना है, हमारे काम के अंदर भावना को भी लेके आना, भाव को भी लेकर के आना, तभी हम सफल होंगे। तभी जो ऊर्जा 96% जो ऊर्जा मिल रही है, वो जो 96% ऊर्जा है वो तभी सफल होगी जब उसके अंदर वो भाव आएगा। तो अभी हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, हम कंडे जला रहे हैं, हम घी जला रहे हैं, हम चावल जला रहे हैं, है ना, हम कपूर भी जला रहे हैं, हम माचिस भी जला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हम हमारी नींद भी खराब कर रहे हैं। सूर्योदय के पहले उठना पड़ रहा है तो हमारी नींद भी खराब हो रही है ना। लेकिन हाँ, आपकी नहीं हो, आप बुढ़ापा में नींद नहीं आए, हमारे तो आवे। तो अभी क्या हो रहा है, हम ये सब सामग्री तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा भाव नहीं है। मतलब जो किचन में खाना पक रहा है ना, लेकिन उस खाने में स्वाद तभी आएगा जब वो प्रसाद बनेगा। और प्रसाद कब बनेगा, जब उसमें भावना आएगी। समझ रहे हो। तो हम जो अग्निहोत्र कर रहे हैं सुबह शाम, उसके अंदर हमको भावना का लाना बहुत जरूरी है। हमारे वो भाव होना चाहिए। समझ रहे हो। वो जब भाव आएंगे ना तो ये हमारी प्रार्थना में दम आएगा, वरना प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप खाना बनाओ, हमारी बहन खाना बनाती है और कोई मिजवान आ जाए, है नहीं, बहन होके थाली लगे के ऐसे पटक दे कि लो जिमी लो, तो मिजवान अगली बार आएगा कहीं? है ना। हम मिजवान के कैसे खिलाएं कि बकायदा मिजवान आया तो नई थाली निकालना, ठीक है, एक आसन बिछाएं साफ सुथरा, और उसका बाद उनके अपना भाव से भोजन कराएं। कराएंगे नहीं कराएं तो भी मेहमान जी में, और जब मेहमान जी में तो फिर भी हमारे अगली बार भी आने को मन बनाए। तो ऐसा ही भगवान भी है। भगवान मतलब क्या है, भगवान मेहमान ही है। तो मेहमान कब सुनेंगे हमारी, या भगवान कब सुनेंगे हमारी, जब हम उनकी प्रार्थना, अपनी प्रार्थना में भाव लेके आएंगे। अगर हम भाव ही लेके नहीं आएंगे तो क्या वो हमारी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो फिर कितने भी बोलते रहो। कई सारे लोग तो ऐसे बोलते जैसे रट्टू तोता, कि जो सर ने लाइन सिखा दी है ना, वो तो लाइन बोलना है और अपना काम खत्म करना है। होता है ऐसा, है ना, जाने अनजाने में होता। भले से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, है ना, लेकिन ये गलती है कि नहीं है। तो अब आगे से अग्निहोत्र करते वक्त भावना आएगी सब में। क्यों? क्योंकि 96% जिससे काम हो रहा है हम वही कमजोरी कर रहे हैं। और कितनी देर का काम है, मात्र 10 मिनट का काम है। 10 से 15 मिनट में अपना हवन कंडे लगाने से लेके हवन प्रार्थना सब करने का काम 15 मिनट 20 मिनट में खत्म हो जाता है। हो रहा है ऐसा, जबकि हम काम कितना कर रहे हैं खेत में, 8-8 घंटे 10-10 घंटे जुते हुए बेल की तरह। तो जिससे हमारा 1% का फायदा होने वाला है। भूमि तत्व कितना है? 1%। तो 1% के लिए हम 10 घंटे दे रहे हैं, और जिससे 96% काम होने वाला है उसको हम घास ही नहीं डाल रहे हैं। तो गलती हो रही है। तो सबसे ज्यादा हमको कहां पर ध्यान देने की जरूरत है? हमारे भाव पे देने की जरूरत है। और केवल अग्निहोत्र में भाव नहीं है। अब भावना जो है, भावना की शुरुआत होती है कहां से? आमीन से। खड़ा हो जाओ भाई। ये और गोपालक कौन कौन है भाई? खड़े हो जाओ, है ना। ये हमारे 4 गो सेवक। तू भी गो सेवक ही है ना?
अच्छा 3 है, और भी था यार, एक किसी ने बोला था गाय संभालता हूँ। अच्छा 3 ही है। हाँ, तो हमारे 3 भाई से भावना का शुरुआत होती है। क्यों होती है इन 3 भाई से शुरुआत? तुम 3 को क्या करना अभी ये समझो। तुम 3 जो गाय संभाल रहे हो, तुम लोग चारा काटते होंगे शायद गाय के लिए, है ना, और तुम गाय की सेवा करते होंगे, यहाँ पर यही कर रहे होंगे, है ना, कोई चारा ला रहा होगा, कोई गाय को खिला रहा होगा, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये कि जो चारा काट रहे हो ना, वहीं से तुम्हारी भावना शुरू होगी। किसके लिए काट रहे हो चारा? गाय के लिए। गाय माता के लिए काट रहे हो। अगर तुम गाय को जानवर समझ करके चारा खिलाओगे तो क्या गाय ऐसा आशीर्वाद देगी हमको? नहीं देगी, नहीं देगी। और गाय को माता समझ करके खिलाओगे, खुशी खुशी खा लेगी। तो हमको जानवर समझ करके काटना चाहिए चारा कि माता समझ करके काटना चाहिए? तुम गाय का गोबर उठाते हो, तुम अगर ये समझोगे कि अरे यार ये तो गंदा है, गाय का गोबर है, ये समझ करके उस गोबर को उठाओगे तो क्या उस गोबर में उतनी ऊर्जा रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। और तुम अगर ये समझोगे कि ये गाय का प्रसाद है। पंचगव्य क्या है? लोग गोबर और गोमूत्र खाते हैं, और हम भी खाएंगे, अभी देखना, मैं वो भी सीख के आया हूं कि पंचगव्य कैसे बनाया जाए। गाय के जो 5 पदार्थ है उनसे मिलकर के पंचगव्य कैसे बनाया जाए, और उस पंचगव्य को खा करके और हमारा शरीर को या हमारी बीमारियों को कैसे दूर किया जाए। बढ़िया बेटा, ये भी हम सीख करके आए हैं, और ये हमारे गुरुजी हमको ये सिखाते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से हो जाती है? पहली शुरुआत गोबर से, या सॉरी घास काटने से। तो ये उस भावना के साथ घास काटेंगे, उस भावना के साथ गाय की सेवा करेंगे, है ना, तो गाय खुश होकर के आशीर्वाद देगी। और उसका आशीर्वाद किस रूप में आएगा? उसके दूध के रूप में, उसके गोबर के रूप में, और उसके गोमूत्र के रूप में। गाय क्या देती है? ये 3 चीज देती है हमको। गोबर देती है, गोमूत्र देती है, और दूध देती है ना। तुमने देखा होगा हम लोग दूध पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बाकी दूसरे किसान या डेयरी वाले लोग जो है ज्यादा से ज्यादा दूध पे ही ध्यान देते हैं। हम लोग दूध पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे ये भावना होती है कि गाय जितना उसकी इच्छा से दूध देते वो दे दे, वो अच्छा है ना। हम लोग ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? गोबर और गोमूत्र पे। तो उस गोबर से क्या बनते हैं? हम कंडे बनाते हैं। तो अब हमारी बहनों का रोल आ गया। अब ये जब उस गोबर से कंडे बनाएगी तो ये केवल काम टालने के लिए हो यार नौकरी करी रही है, मारे तो 200 रुपया 250 रुपया मिली जाए, अतरा कंडा बनाना है, ये थेपी थापी ध्यान छुट्टी। अगर इस भावना से थेपेगी तो क्या उस कंडे में इतनी ऊर्जा आ पाएगी? नहीं आएगी। और अगर ये उस भावना से अगर थेपेगी कि नहीं यार गाय माता को ये प्रसाद है और इससे अपनो 96% ऊर्जा को काम होएगो और अपना पतिदेव को, अपनी कंपनी को, सबको भलो होएगो, तो अगर ये इस भावना से कंडे थेपेगी तो फिर उसमें ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी? क्यों बहन? आएगी नहीं उसमें ऊर्जा, है ना। फिर दूसरा क्या करती है हमारी बहनें? जो तुम दूध निकाल करके देते हो उस दूध को गर्म करती है। तो अगर इस भावना से करा कि ठीक है यार काम चलाना है, दूध गर्म करके इसका दही बनाना और छाछ बना के घी देना है, इस भावना से करा, तो जो छाछ की दवाई हम बना करके खेत में डाल रहे हैं, क्या उसमें वो ऊर्जा आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो इनको दूध गर्म करते वक्त भी भाव वही रखना पड़ेंगे कि ये तो प्रसाद बन रहा है, हमारे घर के अंदर प्रसाद बन रहा है। दही जम रहा है तो ये भी प्रसाद है, इससे छाछ बनी तो छाछ भी प्रसाद है, फिर उससे घी बना तो घी भी प्रसाद है। वही घी तो चावल के साथ मिलकर के अग्निहोत्र में जा रहा है। तो आप देख रहे हो कहां से कहां लिंक बनी है पूरी। हर पूरी लिंक कहां बन रही है? सब कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा के उससे बन रही है, कनेक्ट हो रही है। समझ रहे हो? अब घी बन गया, दही बन गया, छाछ बन गई, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा रोल आता है। हमारा रोल क्या आता है उसके बाद में? कि जब कंडे तोड़ रहे हैं हम हवन के अंदर, है ना, तो अपने मन के अंदर एक मंत्र गुरुजी ने सिखाया था, महामृत्युंजय मंत्र सिखाया था। कौन सा? कितने को याद है? त्र्यंबकम यजामहे, कुछ है ना ऐसा मंत्र, बताओ क्या है? किशोर, वो मंत्र सबको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। वो मंत्र सबको सीखना। अगली मीटिंग जब भी होगी मैं एक एक आदमी से खड़ा करके, जब परिचय होता है ना, तो मंत्र भी बुलवाऊंगा, ठीक है।
किसको आता है? तेरे को आता है? हाँ बता, खड़ा हो गया बता भाई। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समझ गए? तो कंडे तोड़ते वक्त से ही वो मंत्र हमारा जाप होना चालू हो जाना चाहिए, ठीक है? तो वहां उसमें भावना आ गई, ऊर्जा जुड़ गई। फिर हमने हवन कर दिया, तो हवन के टाइम तो 2 आहुति है ना, वो तो सबको रटी हुई है ना। उसमें भी आहुति में भी कुछ लोग गलत प्रोनाउंसिएशन मतलब गलत उच्चारण कर रहे हैं, कुछ लोग सही उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी भाषा में उच्चारण करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आहुति का जो मंत्र है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं अभी अगर बोलूं कि किशोर खड़ा हो जा, कौन खड़ा हुआ? किशोर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने नाम सही बोला। अगर मैं किशोर की जगह रामलाल खड़ा हो जा बोलता तो क्या किशोर खड़ा होता? नहीं होता। बढ़िया बेटा। तो जो हमारा मंत्र है उस मंत्र से हम क्या कर रहे हैं? सूर्य देवता को बुला रहे हैं। अब अगर आपने गलत ही बोला, सूर्याय स्वाहा ये बोलना हमको, सूर्याय इदम नमः, है ना। अब अगर हमने सूर्याय गलत बोल दिया या स्वाहाई गलत बोल दिया या जिस लय में बोलना चाहिए उस लय में नहीं बोला तो भी गड़बड़ है। किशोर की जगह में सर को बोलता या सर की बोलता, अक्षर तो वही है, सर की या किशोर तो शोर की, तो शोरकी में किशोर को समझ में आता है क्या? क्यों? अक्षर तो वही है, आगे पीछे। तो लय का होना सही होना भी जरूरी है कि नहीं? तो जब हम सही मंत्र बोलते हैं और सही लय से बोलते हैं तभी उसकी आहुति या उसका पुण्य भगवान तक पहुंचता है, तभी उससे वो ऊर्जा निकलती है। अगर हमने उसको सही नहीं बोला तो ऊर्जा नहीं निकलेगी, और ऊर्जा नहीं निकलेगी तो हमारा हवन बेकार हो गया। प्लस दूसरा, जो हमारा वहाँ 0-0 होता है ना मोबाइल के अंदर, वो ऐप के अंदर हम देखते हैं कि सूर्योदय होने वाला है, बस 15 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड बचे हैं, है ना, और अब 5 बचे हैं और अब 0 हो गया। तो 0-0 जब होता है वहां से लेकर के 22 सेकंड के अंदर हमारी दोनों आहुति कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 22 सेकंड से ऊपर चले गया तो भी हमारा हवन सफल नहीं हुआ। समझ रहे हो कितनी कितनी बारीकियां हैं? इन सारी बारीकियों का अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हमारा जो ऊर्जा विज्ञान है वो पूरी तरह से सक्रिय हो पाएगा, और तभी हमारी फसलों को या जो हम परिणाम चाहते हैं वो परिणाम हमको मिल पाएंगे। समझ रहे हो, है ना। तो अब इन सब छोटी छोटी बातों का तुमको ध्यान रखना है, और ये तुम ही ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हम तो तुम्हारे साथ रात दिन या सुबह शाम बैठने वाले हैं नहीं, है ना। ग्रुप अपन ने इसलिए बनाया और वीडियो इसलिए डलवाते हैं कि ताकि कहीं गलती हो रही हो तो वो समझ में आ जाए। और अब अपने पुराने वीडियो खुद खोल के देखना कि कहीं तुमसे गलती हो रही थी कि नहीं हो रही थी, तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। कोई सजा नहीं है उस पर, कोई पेनल्टी नहीं लग रही, कोई तनख्वाह नहीं कट रही। सही तो होना नहीं तो अपन मेहनत कर रिया और रिजल्ट नहीं आवेगो, तो रिजल्ट नहीं आवेगो तो फिर कहीं कहेंगे क्या गुरुजी ने जो पद्धति बताई है या बेकार है, यही बोलेंगे अपन, है ना। तो अगर पद्धति सही करना है हमको और उससे परिणाम सही करना है तो हमको उसको सही तरीके से करना जरूरी है। समझ गए। फिर हमारा इसके बाद ये हवन का काम हो गया। फिर प्रार्थना के अंदर वो भाव होना चाहिए, है ना। प्रार्थना में जरूरी नहीं कि हमने जो 4 लाइनें सिखाई है वही बोलो। प्रार्थना के अंदर आप जो जो बोलना चाहो सब बोल दो, भाव होना चाहिए, बस भाव से बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे खेत में तुमको क्या कमी नजर आ रही। तुम लोग सुपरवाइजर लोग हो, है ना, तुम लोग रात दिन खेत में घूम रहे हो, है ना, तुमको दिखे कि यार मेरे कपास में मच्छर बहुत हो रहे हैं, सुनील, ऐसा होता है ना। तो प्रार्थना में अपन ने बोल दिया, हे भगवान हमारे खेत में कपास के खेत में मच्छर भी बहुत हो रहा है, तो कृपया उनके भी आप शांत करो, तो अपने आप शांत हो जाएंगे, भगवान करेंगे। तो फिर कहाँ दवा उड़ाने की जरूरत पड़ी। थोड़ी देर के लिए हो सकता है तुमको ऐसा लगे कि यार ये सब कोई होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, दवा तो उड़ाना ही पड़ेगी, लेकिन मान के चलना ऐसा होगा। अभी मैं तुमको कुछ उदाहरण दूंगा
जो वहाँ मैं IIT भिलाई में गए थे ना, वहाँ लगभग 125-150 लोग आए थे, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग किसान आए थे। और ऐसे ऐसे किसान आए थे जिन्होंने, कुछ किसान ने तो कुछ करा ही नहीं, केवल हवन करते और प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? केवल हवन और प्रार्थना, उससे उनको रिजल्ट आ गया। और यहां हम इतने लाखों रुपए के प्रोडक्ट चला रहे हैं तो भी हमको मन चाहा रिजल्ट नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? वो केवल प्रार्थना कर रहा है और हवन कर रहा है और रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भाव है उसके अंदर। उसका खुद का खेत है और 1 एकड़ जमीन है। अब जिस बेचारे के पास 1 एकड़ जमीन है और सामान डालने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या कर सकता है? केवल जो सबसे सस्ता काम हो सकता है वही कर सकता है। तो एक हवन करने का कितना रुपए लगते होंगे? मुश्किल से इतने से चावल लगते हैं, है ना, और इतना सा घी लगता है, 2 बूंद घी लगता है, और 2-4 कंडे लगते हैं। तो सबसे सस्ता काम क्या हो गया? हवन। और उससे सस्ता क्या हो गया? प्रार्थना, जो फ्री में ही हो रहा है। प्रार्थना में तो कहीं भी नहीं लगता, फ्री में हो रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उस भावना से प्रार्थना करना पड़ेगी। और ये प्रार्थना का ही चमत्कार है कि जिस लाल खार के अंदर पिछले 2 साल में हमारे बहुत सारे पौधे पानी की कमी की वजह से मरे थे गर्मियों में, उसी लाल खार में इस साल हमारे नानखेड़ा से अच्छे बांस थे। ये थे कि नहीं थे? क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रार्थना, हमने गंगा मैया से प्रार्थना करी थी। वरना वो नहर वहां के जो आसपास के, वहीं के, तुम तो उसी गांव के हो, है ना, वहां के गांव के लोग क्या बोलते हैं कि जीवन में आज तक गर्मी में चालू नहीं हुई, लेकिन इस साल चालू हो गई, अपने आप चालू हुई। अपना तालाब भरता था और नहर बंद हो जाती थी। तालाब का लेवल आता था और नहर अपने आप बंद हो जाती थी। फिर तालाब खाली होता था और फिर चालू हो जाती थी। ये सब हुआ कि नहीं हुआ? कोई करने गया क्या? लेकिन गंगा मैया ने करवा दिया। तो प्रार्थना में इतना असर होता है। आप प्रार्थना यहाँ बैठ करके कहीं करोगे ना, अपना कोई रिश्तेदार होगा और हवन के पास बैठ करके, अगर मान लो कोई तुम्हारा रिश्तेदार बीमार, जैसे आपकी बेटी बीमार है ना, आपने अगर रोज हवन का पास बैठी के ना अपना सच्चा भाव से बोल दियो ना भगवान के कि भगवान हमारी बच्ची के आप सही कर दो, तो वो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, आपकी बच्ची अपने आप सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भावना है, वो प्रार्थना है। तो वो जो ऊर्जा विज्ञान है 96% जो पूरी दुनिया को चला रही है, तो उस दुनिया में हम भी तो एक जीव जंतु ही है। बस ये कि हम थोड़े बड़े हैं और जो सूक्ष्म जीवाणु वो छोटा है, चींटी और छोटी है, हाथी हमसे भी बड़ा है। तो ऐसे छोटे बड़े हैं बस, लेकिन सबके अंदर ऊर्जा तो उतनी है कि नहीं उतनी ऊर्जा? तो वो ऊर्जा का इतना बड़ा महत्व है। अब वहां से जब हम आगे बढ़े प्रार्थना के बाद में, तो फिर हम कुछ ऊर्जा जल बनाते हैं या कुछ जीवाणु जल बना रहे होते हैं या अन्य द्रव्य रसायन बना रहे होते हैं। करते हो नहीं ये सब तुम काम, है ना? हम सब भूल गए कि उसको जब बनाते वक्त हमको महामृत्युंजय जप का उच्चारण करना है। बनाने के बाद में हमको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है। करते थे हमने जब शुरुआत करी थी, लेकिन क्या अब हो रहा है ऐसा? बस बना करके छोड़ दिया, वीडियो बना के डाल दिया कि साहब हमने ये बना दिया। आज हमारे लाल खार के अंदर ऊर्जा जल बनाया जा रहा है या ऊर्जा जल बनाने का काम चल रहा है। बस ऐसा बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऊर्जा जल बना देते हैं और ख़त्म। कहाँ फिर भाव? भाव खत्म हो गए। तो वहाँ अगर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्युर्मोक्षय मामृताम, ये कितना सा तो मंत्र है। सीख लो, जिससे हमारा जीवन बनने वाला है। वो मंत्र सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता? है ना? रोज सुनोगे, तुम्हारे सबके पास मोबाइल है, वो मोबाइल में जब चलाओगे तब चल जाएगा। तो शुरुआत में महीने 2 महीने मोबाइल का चालू कर लिया और साथ में अपन भी बोलते रहे। जब उसको महीने 2 महीने तक रोज सुनोगे और बोलोगे तो अपने आप रटा जाएगा। रटाएगा कि नहीं रटाएगा? मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन फिर जब से ताराचंद बेल जी सर मिले, उनने जब से बोला, तब से मैंने मोबाइल के अंदर उसको सुनना चालू करा, बोलना चालू करा, वो रटा गया। मेरे को हो सकता है कम दिन में रटाया हो, तुमको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, है ना? तो हम कोई भी पदार्थ बनाए, कोई भी
फार्मूला बनाए तो सबसे पहले हमारा वहाँ पर भाव होना चाहिए, और भाव वहीं से शुरू हो जाएगा कि उसके लिए गुड़ ला रहे हैं, उसके लिए हम चावल पका रहे हैं। जैसे हमारी बहनें चावल पकाएगी गैस के ऊपर, तो उनका भाव भी वहाँ आ जाना चाहिए। जब उस चावल को हम गुड़ में मिला करके मटकी में डाल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा मंत्र का उच्चारण चालू हो जाना चाहिए। ये सब लाओगे तो ऊर्जा पॉजिटिव होगी, और ऊर्जा जब सकारात्मक होगी तो हमको सकारात्मक परिणाम आएंगे। ऊर्जा नकारात्मक होगी तो नकारात्मक परिणाम आएंगे। राक्षस में और देवता में, या राक्षस में और इंसान में क्या फर्क था? राम भी ज्ञाता थे, रावण भी ज्ञाता था। पता आप लोगों को? रावण से महाज्ञानी पंडित कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, सबको पता होगा इतना। तो इतना महान प्रखंड पंडित जिसने वो शिव स्तुति का तांडव स्तुति का जिसने निर्माण करा था या लिखी थी, है ना, जिसको हम आज भी बोलते हैं, आज भी हमारे पंडित लोग उसको बोलते हैं। हमको तो नहीं आता है, लेकिन पंडित लोगों को आता होगा, ठीक है ना। तो इतना प्रखर पंडित आदमी राक्षस कैसे बन गया? केवल भाव का फर्क था, केवल चरित्र का फर्क था, केवल नियत का फर्क था। सही है? राम जी को जितना ज्ञान था ना, उतना ही रावण को भी ज्ञान था। जबकि और बल्कि जब रावण मरणासन स्थिति में था, अगर तुम लोगों ने भी रामायण देखी हो तो राम भगवान खुद गए थे और उसके चरणों के पास खड़े होकर के और लक्ष्मण को बोला था कि जाओ लक्ष्मण, इनको गुरु बनाओ और इनसे सीखो। बोला था कि नहीं बोला था? तो इतना ज्ञानी आदमी था, लेकिन केवल भावना का फर्क था, नियत का फर्क था, है ना, चरित्र का फर्क था। इस वजह से वो दुष्ट कहलाया और राम भगवान कहलाए। तो भावना में या नियत में इतना फर्क होता है। तो जो हम लाखों रुपए के सामान बना बना करके और खेतों में चला रहे हैं, अगर वहां हमारा भाव जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसके परिणाम बदल जाएंगे। और ऐसे लोगों से मैं मिलकर के आया हूं जो केवल हवन करके खेती कर रहे हैं। अरे यहाँ पर जितने भी किसान बैठे ना, सब लोग किसान हो तुम लोग, है ना। तुम में से 70-80% लोगों के पास 1 एकड़ या 1 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, है। मैं एक ऐसे एक आदमी से मिलकर के आया हूं जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, मात्र 1 एकड़ जमीन। कितनी? 1 एकड़ जमीन। और उसने टीसीबीटी से खेती करना चालू करी अपनी जमीन के ऊपर। और 2-3 साल पुरानी बात है, 2019 से काम चालू करा, 4 साल पुरानी बात होगी, ठीक है। 1 एकड़ से। तो उसके पड़ोसी ने बोल दिया, उसके पास भी 4 एकड़ जमीन थी पड़ोसी की, तो उसने वो जमीन भी किराए पे ले ली। ले नहीं, अपन बटाई वटाई पे ला, किराए पे ला, तो ऐसी उन्हें वह जमीन भी ले ली। तो कितनी हो गई उसके पास में? 5-5.5 एकड़। 4.5 एकड़ उसकी थी और 1 एकड़ उसकी खुद की थी, तो 5.5 एकड़ जमीन। 5.5 एकड़ जमीन में वो किसान केवल टमाटर की खेती करता है। साल भर में, पूरे साल में केवल एक फसल लगाता, टमाटर। और टमाटर की फसल होती है 4 से 5 महीने की। कितने महीने की? वो मई में लगाता है और जून जुलाई में पूरा टमाटर तोड़ करके खेत खाली कर देता है। उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बोता, मार्च में। और फिर अगले साल मार्च में लगाता है। पिछले साल उस किसान ने 5 एकड़ में कितने टमाटर निकाले होंगे? अब बताओ, अंदाजा लगाओ, कितने के टमाटर बेच लिए होंगे? 5 एकड़ मात्र जमीन। बोलो बोलो। 1 लाख तो 5 लाख रुपए। और कोई थोड़ा बढ़ जाओ इससे, ज्यादा बड़े होंगे गुरु, इतने तो 6.5 लाख 7 लाख 7 लाख। और कोई इससे साल काम करा तो ज्यादा होगा वो। नहीं, 7 लाख से क्यों नहीं ऊपर जाएगा? कितना बताओ काका, तुम तो ज्यादा। 5 एकड़ से तो वो कम से कम नहीं तो 15-20 पे गया होगा। 20 लाख। और बोलो। 80 लाख। तुमने तो देख लिया है। उसने 78 लाख रुपए के टमाटर बेचे 5 एकड़ में। कोई सोच सकता है कि एक फसल से कोई किसान 78 लाख रुपए का पैदावार ले सकता है? और 16 लाख का खर्चा हुआ उसको उस 5 एकड़ पे। कितने का? तो 78 में से 16 घटा दो, कितने बचे? बताओ भाई। हाँ, 62 लाख रुपए। तो 62 लाख रुपए का उसका शुद्ध मुनाफा है। 1 एकड़ 5 एकड़, अब 62 लाख को 5 से भाग दे दो तो 12×5 = 60। 1 एकड़ से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा
तो ये केवल टीसीबीटी में ही हो सकता है। उस आदमी ने क्या करा, उस आदमी ने बाकायदा प्रार्थना करी, बाकायदा रोज हवन करा सुबह शाम। खेत और उसका घर पास पास में ही है, तो रोज खेत पे जाता था, रोज हवन करता है, रोज भगवान से प्रार्थना करता है, और अपने जो टीसीबीटी के जो प्रोडक्ट है, जो गुरुजी ने फार्मूले बताए हैं, वो चलाता है। बस इतना ही काम करा उसने। और ये भी 78 लाख का जो टमाटर बेचा है, तो उसके यहाँ पानी खत्म हो गया था, तो गर्मी में फसल की पैदावार कम निकली। जैसे अपने लालखार में पानी खत्म हो जाता है ना, तो उसने केवल गंगा मैया से प्रार्थना करी कि हे मैया, मेरी फसल को आप सुरक्षित रखना। तो जो पड़ोसी के यहाँ भी पानी खत्म हुआ, उसके यहाँ भी पानी खत्म हुआ, तो पड़ोसी की फसल तो पूरी चौपट हो गई, और उसके यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत उत्पादन उसमें से निकला। तो इतना होने के बाद अगर उसने 62 लाख कमाया है 5 एकड़ में, तो अरे हमारे पास तो यहाँ पर कितनी 100-150 एकड़ जमीन है कि नहीं है? और हम किसी से कम पड़ रहे हैं क्या? अभी केवल भाव में कम पड़ रहे हैं, हम भावना में कम पड़ रहे हैं। तुम सब ईमानदारी से काम कर रहे हो, मेरे को उसमें कोई शक नहीं है। किसी की ईमानदार, किसी का काम करने का तरीका थोड़ा हल्का होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो सब अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे काम में भी भावना की बहुत कमी है, तो भावना को लाना जरूरी है। और ये भाव को जब ले आओगे ना तुम, तो फिर ये 96% जो ऊर्जा का खेल है वो चालू हो जाएगा। और जिस दिन ये 96% ऊर्जा का खेल चालू होगा, उसके बाद में हमारी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर जो गुरुजी का नारा है कि बो और घर जाके सो, हम उस नारे पे उस दिन आ पाएंगे। और उस पे आने में हमको लगेगा समय, क्योंकि अभी भी हम छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां करेंगे, है ना। तो अभी जो गलती मेजर गलती हो रही थी, जो बड़ी गलती हो रही थी, वो मैं पकड़ के ले आया वहां से। जो मैंने वापस से 3 दिन गुरुजी को सुना, तो उससे समझ में आ गया कि यार यहाँ हम गलत पढ़ रहे हैं अभी। तो इस गलती को सुधारने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सभी तैयार है। तो अब मेरे को उसमें यूट्यूब का जो अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, उसमें समझ में आ जाएगा कौन व्यक्ति भावना से अग्निहोत्र कर रहा है और कौन बिना भावना कर रहा है। और कुछ लोग तो उठते ही नहीं अग्निहोत्र के टाइम पे। जो हमारा इंजन है एसएस ऑर्गेनिक्स का, है ना, इंजन ही सोया रहता घर के अंदर, और इधर बेचारा सुनील या किशोर अग्निहोत्र कर रहा होता है। परसों डाटा था मैंने ग्रुप के ऊपर। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और उस भावना से उठना, ऐसा नहीं कि मैंने बोला इसलिए उठना है ना। तुमको लगे कि हाँ उठना जरूरी है तो उठना। हाँ, नहीं, गुरुजी ने बोला है कि अगर नहा धो लो तो अच्छी बात है ना, और नहीं नहाओ धो तो कोई दिक्कत नहीं। इवन हमारे गुरुजी ने तो ऐसा बोला कि हमारे जो 4 दिन हमारी बहनें जो उससे पीरियड से हो जाती ना, उस दौरान भी अगर अग्निहोत्र करोगे और भावना से करोगे तो पूरा परिणाम मिलेगा। क्यों? भगवान भावना के भूखे हैं। ये जो इनका जो मंथली साइकिल होता है, जो पीरियड का जो साइकिल होता है, ये तो प्रकृति की देन है। तो ये गलत कैसे हो सकता? अगर ये गलत होता तो भगवान देता ही नहीं ना इनको, बेचारी उनको ये तकलीफ। तो ये तो प्रकृति की देन है।